नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में धोरण 9 में प्रकरण 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसी शीर्षक के बारे में हम बताएंगे, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। उसका जो कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को तो आप सभी जानते होंगे। तो आज हम सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन कवन के बारे में माहितगार हो गए। तो मैं यहाँ सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म, उसके माता पिता के नाम, संतान, पत्नी का नाम, उसका अभ्यास, उसी के बारे में चर्चा करूंगा। जन्म 27 नवंबर 1907 में, निधन 18 जनवरी 2003 ईस्वी सन में। पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव। माता का नाम श्री सरस्वती देवी। संतान अमिताभ और अभिताभ। अमिताभ बड़ा एक्टर और अभिताभ बिजनेसमैन थे। उसकी पत्नी का नाम श्यामा, जो हरिवंश राय बच्चन जी की प्रथम पत्नी थी, जो टीबी की बीमारी में सन 1936 में निधन हुआ। और
हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी पहली पत्नी श्यामा के निधन के बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उसका नाम था तेजी सूरी। अभ्यास। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में बीए किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में बीए किया। जन्मस्थल इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव बाबूपट्टी में इलाहाबाद जिले के प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव बाबूपट्टी में हरिवंश राय जी का जन्म हुआ था। बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं मधुशाला, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, दो चट्टाने, अंगारे, आदि बच्चन जी की हिंदी साहित्य में प्रमुख रचनाएं हैं। तो आज हम इस कवि के बारे में जानेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी को तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि उसके जो संतान है अमिताभ, जो हिंदी फिल्म के एक्टर है, उसी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य में छायावादी और मानवतावादी कवि थे। हिंदी साहित्य में बहुत ही योगदान दिया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा अंश में क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा में से मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यह चरित्र चित्रण हमारी 9वीं कक्षा में दिया गया है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली। तो सबसे पहले हम आप बताएंगे हरिवंश राय बच्चन जी के जन्म चरित्र के बारे में। जन्म 27 नवंबर 1907 में और निधन 18 जनवरी 2003 ईस्वी सन में उसका निधन हुआ था। पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी। संतान हरिवंश राय बच्चन जी के 2 संतान थे, अमिताभ और अभिताभ। अमिताभ हिंदी फिल्म जगत में बड़ा एक्टर है और अभिताभ बिजनेसमैन थे। पत्नी का नाम श्यामा, जो हरिवंश राय बच्चन जी की
पहली पत्नी थी। वो टीबी की बीमारी में 1937 में उनका निधन हुआ और श्यामा की निधन के बाद हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी दूसरी शादी तेजी सूरी नाम की पत्नी से की। अभ्यास इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में बीए और एमए किया। जन्मस्थल इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव बाबूपट्टी नामक गांव में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं मधुशाला हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रमुख रचनाएं है। निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, दो चट्टाने, अंगारे आदि अनेक कविताएं उपन्यास हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो आज हम उसी के जीवन चरित्र के बारे में जो बात बताई, उसी की चर्चा के बाद हम आज का जो हमारा शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा ने ली है, उसी के बारे में बताएंगे। हरिवंश राय बच्चन की कितनी काव्य पंक्तियां हमें आज भी याद है। जैसे उन्होंने एक कविता में लिखा है, सो बीत गई सो बात गई, आकाश में न जाने कितने सितारे डूब गए, फिर भी आकाश ने कभी शोक नहीं किया। फूल पर कितनी कलियां मुरझाई गई, फिर भी फूल ने कभी अफसोस नहीं किया। उन्होंने बताया है कि जो बात बीत गई उसी को भूल जाना, बीती हुई बात पर शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। तो प्रस्तुत आत्मकथा श्यामा हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की। सेवा करते करते स्वयं श्यामा बीमार हो गई और उसी बीमारी ने उनकी मृत्यु निधन हुआ। प्रस्तुत आत्मकथा में बच्चन जी ने उनकी पत्नी श्यामा के कठिन दिनों की याद इस आत्मकथा में दी गई है। तो आज हम हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी की एकमात्र कृति मधुशाला थी। उन्होंने हरिवंश राय बच्चन अमर हो गया। यह प्रस्तुत आत्मकथा श्यामा ने मेरी बीमारी ली। यह आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में से लिया गया यह अंश है कि मेरी बीमारी श्यामा ने ली। सबसे पहले मैं यह चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो मैं अपनी बीमारी को दुलराने वाला मैं न था। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुलराना यानी कि लाड प्यार करना। तो मैं यहाँ अपरिचित शब्द लिखता हूँ, वो आपको साथ साथ में लिखते जाना है। दुलराना यानी कि लाड प्यार करना। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को कभी भी लाड प्यार न कराता था। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। वो बताते हैं कि मैं अपनी बीमारियों को पहले से निर्भय था, यानी कि डरपोक न था। शायद मैंने गांधी जी के लेख में पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हरिवंश राय बच्चन जी ने गांधी जी के एक आत्मकथा में पढ़ा है
उन्हीं में लिखा था कि बीमार होना एक अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है कि हमें भगवान ने जो शरीर तन दिया है, जो उसे हम स्वस्थ न रखें तो सबसे पहले हम अपराधी हैं। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। हरिवंश राय बच्चन जी यह तर्क यानी कि दलील, यह दलील को वे आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो बीमार होना वो अपराध मानते हैं तो उस अपराधी को दंड सजा होनी चाहिए। मुझे जब कभी छोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द तो मैं खाट पर न लेटता। हरिवंश राय बच्चन जी बताता है कि मेरे को कभी छोटी बीमारी होती तो जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द तो मैं कभी खाट पर चाय पर खाट यानी कि चारपाई पर न लेटता और भी अपने से काम लेता और ज्यादा काम लेने के लिए मैं मजबूर होता। मुझे पूरे भुट्टे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है कि एक बार मुझे भुट्टे बुखार है, बहुत तेजी से बुखार, पूरे भुट्टे बहुत तेज। बहुत ज्यादा बुखार होने के बावजूद भी वो ट्यूशन जाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता और मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। हरिवंश राय बच्चन जी बताता है कि पूरे बूटे बुखार में मैं ट्यूशन में जाता और मजदूरी करता। उन्होंने मजदूर को ही बताया है कि मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। जो वो बीमार पड़े रहते तो उसके घर का जीवन निर्वाह नहीं चलता। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी की जो पहले की स्थिति थी वो बहुत नाजुक थी। बीमारी अमीरों की हरम जदगी है। बीमारी किसी को होनी चाहिए को अमीरों यानी कि धनवान, जो व्यक्ति धनवान है उसी की हरम जिंदगी है। हरम जिंदगी એટલે હરામીપણ। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि बुखार, जुकाम, खांसी, सिर दर्द आदि सभी तो अमीरों की हरम जिंदगी है, गरीबों को उसे पीछे न लगाना चाहिए। इसलिए वो बताते हैं कि बीमारी में भी काम करना चाहिए, बीमारी को महत्व न देना। यहाँ पर पाठ का प्रथम जो टॉपिक है उसी में बताया गया है पाठ का सार, बीमारी को महत्व न देना। हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है कि गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे। इसलिए वे अपनी छोटी छोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते। इन बीमारियों में वे अधिक से अधिक काम करते थे। वो बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखन कार्य करते। बुखार में अपना लेखन कार्य और भी अच्छा होता था। इसीलिए बीमार होना एक अपराध मानने वाले हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है कि बीमार होना एक अपराध है, बीमारी को महत्व न देना चाहिए। सब तरह से अगर गरीबों को उसे अपने पीछे लगाना न चाहिए।
लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक। कभी कभी मुझे बुखार आता तो लिखने का कार्य में तेजी से करता, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिसमें मेरी अनुभूति में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। उबाल यानी कि उत्साह। यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं कि बुखार में मेरा काम और तेजी से आगे बढ़ता और मेरे काम में ज्यादा उत्साह बढ़ता। पूरे फुट्टी यानी बहुत तेज बुखार में मेरे विचार और भाव, कल्पनाओं वे उबाल कर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। लेखक बता रहे हैं कि कभी कभी मुझे बुखार आता तो मैं अदबदा करके लिखता था। अदबदा करना यानी कि हट करके। बच्चन जी बताते हैं कि बुखार में मैं अपने अदबदा करके हट करके मैं ज्यादा से ज्यादा लिखता था। पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता। कभी कभी मैं बुखार में लिखने का कार्य करने की शुरुआत करता तो बुखार मेरे कार्य में बाधा यानी कि कोई तकलीफ नहीं देता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मामूल होते रहते हैं। सब थोड़े थोड़े बुखार होते हैं तो हरिवंश राय बच्चन जी के जो बुखार में उनको सभी काम हस्ब मामूल होते रहते हैं। हस्ब मामूल यानी कि नित्य के नियम। हस्ब मामूलो यानी कि नित्य नियम। नित्य नियम की तरह वो अपना कार्य करते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है। हरिवंश राय बच्चन जी बता रहे हैं कि उसके परिवार के कोई भी सभ्य उसके बदन यानी कि शरीर, तन, उसके शरीर पकड़कर कोई कहता है आपको तो बहुत बुखार है, तो मैं बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पर से जवाब देता था कि बुखार है और मैं भी हूँ। लेखक बता रहे थे हरिवंश राय बच्चन। कोई उसी के बदन को पकड़कर कहता है कि आपको तो बहुत तेजी से बुखार है, तो बच्चन जी उसको कहता था बुखार भी है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। हरिवंश राय बच्चन जी ने अंग्रेजी साहित्यकार है किपलिंग। किपलिंग यानी कि अंग्रेजी साहित्यकार। अंग्रेजी साहित्यकार किपलिंग, उसी का उदाहरण बताया है कि किपलिंग ने अपनी आत्मकथाओं में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो वो अच्छी कहानियां लिखता था। हरिवंश राय बच्चन जी ने अंग्रेजी साहित्यकार है किपलिंग, उसी की आत्मकथा उन्होंने पढ़ी है। उसमें बताया गया है कि बुखार में और भी काम तेजी से होता था और किपलिंग की जो आत्मकथा है उसी में लिखा गया है कि किपलिंग बुखार में अपनी कहानियां तेजी से लिखता था। तो यहाँ पे किपलिंग का उदाहरण बताया है। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने
अपनी अनेक अच्छी कहानियां बुखार की हालत में ही लिखी थी। बच्चन जी ने भी 2 रचनाएं लिखी थी। पहली है 2 चट्टानें। आदि रचनाएं प्लू ऋषि की बीमारी में ही लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि मार के पीछे भूत भागे या न भागे, किंतु काम के पीछे बुखार अवश्य भागेगा। उन्होंने अपनी बीमारी और तेजी से नहीं बढ़ाते हुए और बीमारी में ही अपना कार्य करते रहते थे। और जब वे किपलिंग अपनी कहानियां बुखार में लिखता था तो अच्छी कहानियां लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है। लेखक बता रहे हैं कि कभी कभी मुझे बुखार आता तो बुखार में मैं कम नहीं लिखता। आज भी मुझे याद है। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। वह कैसा हुआ कि इसका निर्णय मैं न देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानें, जो उनकी प्रमुख रचनाएं है 2 चट्टानें, वही जो कहानियां है वो उन्होंने बुखार की हालत में लिखी थी। अपनी 2 चट्टानें की जो बात है वो उन्होंने उसी में लिखी थी। सबसे बड़ी कविताएं छात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टानें अथवा शिशिक्ष बक्स हनुमान मैंने प्लू ऋषि में पढ़े पढ़े लिखी थी। उन्होंने 2 कविताएं लिखी थी, 2 चट्टान और प्लू ऋषि। प्लू ऋषि की जो बीमारी है वो बीमारी फेफड़ों की बीमारी। फेफड़ों की बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने चारपाई में पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल सब में अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं कि सब में जवान था तो बीमारी मुझे कभी भी पराजित न करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। मैं अपनी हट करके वो बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आदि कितने दिन चलता, वो हिम्मत से बताता था कि बुखार आदि कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है कि उन्होंने एक कवि की जो कैवत थी उनमें बताया था कि मार के पीछे भूत भागे। तो मैंने यह सिद्ध कर दिया था कि मार के पीछे भूत भागे या न भागे, लेकिन काम के पीछे बुखार अवश्य भागेगा। उन्होंने बुखार को कभी महत्व नहीं दिया। श्यामा हरिवंश राय बच्चन जी की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने बार बार अच्छी तरह से सेवा की। सेवा करते करते वो बीमार हो गई और इसी बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में बच्चन जी ने बीमार होना एक अपराध बताया है। बीमारी को कभी भी महत्व न देने की बात बताई है। गांधी जी की जो बात है उन्हीं पर उन्होंने जोरदार ध्यान दिया है। गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन में सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे। बच्चन जी बता रहे हैं कि गांधी जी की एक बात थी कि बीमार होना एक अपराध है, उसी में वे सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे, इसीलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। हरिवंश राय बच्चन जी छोटी मोटी बीमारियों में परवाह नहीं करते थे। बुखार में तो और तेजी से काम करते थे। वे इन बीमारियों में अधिक से अधिक काम करते थे। बीमार होने के बावजूद स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखन कार्य करते। बुखार में उनका लेखन कार्य और भी ज्यादा अच्छा होता था। और आगे हरिवंश राय बच्चन जी ने अंग्रेजी जो साहित्यकार है
किपलिंग का उदाहरण बताया है। उन्हीं में अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपने अनेक अच्छी कहानियां बुखार की हालत में ही लिखी थी। बच्चन जी की 2 चट्टानें आदि रचनाएं प्लूरसी की बीमारी में ही लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि मार के पीछे भूत भागे या न भागे, लेकिन बुखार के पीछे, लेकिन बीमारी में लिखी थी भूत भागे या न भागे, किंतु काम के पीछे बुखार अवश्य भागेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने ये टॉपिक के बारे में जो माहिती दी, तो आगे के लेक्चर में हम आगे की बातें करेंगे। अस्तु।